तो यहाँ पे हम लोग जो है द हिंदू का ये एडिटोरियल है, यहाँ पे बुलिंग टैक्टिक्स, ठीक है, इसको जो है इंग्लिश से हिंदी में इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है टेंस सीखने को मिलेगा, ठीक है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और यहाँ पे जो भी जो है इम्पोर्टेंट होगा, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, सब जो है यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बुलिंग टैक्टिक्स हो गया, ये जो है इसका हेडिंग है, ट्रम्प्स वेपनाइजेशन ऑफ द टैरिफ्स ओवर ग्रीनलैंड कुड अंडरमाइन नाटो। यहाँ पे जो इसकी सब हेडिंग है क्या कह रही है कि जो ट्रम्प का वेपनाइजेशन है, वेपनाइजेशन मतलब क्या होता है, औजारीकरण, ठीक है, ऑफ टैरिफ्स, टैरिफ का, ओवर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के ऊपर, कुड अंडरमाइन, ये अंडरमाइन कर सकता है, ठीक है, नाटो, नाटो को ये अंडरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी आपको पता होगा कि ग्रीनलैंड ये किसका है, ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का है, ठीक है, और ये जो है ट्रम्प ने बोला है कि हम ग्रीनलैंड को जो है, ग्रीनलैंड को मतलब कब्जा कर लेंगे, या फिर जो है ये आसानी से इस जितना पैसा आपको चाहिए उतना बताओ हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो डेनमार्क ने बोला कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, तो ग्रीनलैंड जो है ये बेचने के लिए नहीं, आप कितना भी पैसा दो हम बेचने वाले नहीं है, ठीक है। इस समय जो यूरोपियन देश हैं, ठीक है, ये पूरा एक साथ आ गए हैं, ठीक है, ट्रम्प के जो जो ट्रम्प का इस प्रकार का जो धमकी है उसके अगेंस्ट, तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना समझ आया ना बैकग्राउंड। अब देखो अभी अभी रिसेंट में क्या हुआ, द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज vowed to slap a raft of European countries with a 10% tariff on any and all goods, ठीक है, beginning on February 1st, which is then set to increase to 25 on June 1st until an agreement is reached on the US demand to purchase or otherwise acquire the Denmark administered Arctic territory Greenland, ठीक है, आर्कटिक टेरिटरी ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एक क्या है, हमारा सेंटेंस है, ठीक है। अब इतना बड़ा सेंटेंस हम लोग जब शुरू से पढ़ते हैं हमको छोटे छोटे सेंटेंस मिलते हैं, अब इतने बड़े सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसको इजीली से देखेंगे, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज vowed to slap a ref of यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे हैज है, हैज के साथ क्या है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यही तो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ से यहाँ तक देखो आप, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये क्या है आपका नाउन फ्रेज है, क्या है, नाउन फ्रेज, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब मिल गया ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो पूरा यहाँ पे क्या है, ये पूरा पूरा जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टू स्लैप अ रेफ्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज विद अ 10% टैरिफ, ठीक है, मतलब यूरोपियन कंट्री पे वो क्या लगाएंगे, एक स्लैप लगाएंगे, ठीक है, कितने का, 10% टैरिफ का, ऑन एनी एंड ऑल गुड्स, ठीक है, किसी भी या सभी सामान पे, ठीक है, बिगिनिंग ऑन February 1st, जो कि February 1st से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है, विच इज देन सेट टू इंक्रीज टू 25% ऑन June 1st, ठीक है। अगेन है देखो, विच इज देन, उसके बाद विच इज देन सेट टू इंक्रीज, उसके बाद वो इंक्रीज हो जाएगा कितना, 25% ऑन June 1st, ठीक है। उसके बाद वो जो है क्या होगा, June 1st पे वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 25%, ठीक है, अनटिल, जब तक, ठीक है, एन एग्रीमेंट रीच्ड ऑन द यूएस डिमांड टू परचेज और अदरवाइज एक्वायर द डेनमार्क एडमिनिस्ट्रेड आर्कटिक टेरिटरी ऑफ द ग्रीनलैंड, ठीक है, अनटिल, ठीक है, एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट इज रीच्ड, पहुंच नहीं जाता है, ऑन द यूएस डिमांड, यूएस की डिमांड पे, टू परचेज करने के लिए, और अदरवाइज एक्वायर द डेनमार्क एडमिनिस्ट्रेड आर्कटिक टेरिटरी ऑफ द ग्रीनलैंड। समझ में आया कुछ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा जो है, अगर आप देखो तो द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज वाउड टू स्लैप अ राफ्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या है, ये पूरा का पूरा अगर देखो तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, यहाँ तक पूरा मानते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में भी क्या है, ऑब्जेक्ट में यहाँ से यहाँ तक देखो
तो यहाँ पे टू आर रैप्ड ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। नाउन में यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो नाउन के पहले क्या आया, प्री मॉडिफायर आया। तो मैंने बताया था जो नाउन क्लॉज होता है, जैसे नाउन क्लॉज हो गया या फिर जो है नाउन फ्रेज हो जाता है, तो इसमें भी क्या है, ये नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज है। जैसे अब यहाँ पे ये हो गया, इसके पहले प्री मॉडिफायर आया, अब यहाँ पे क्या आएगा, बाद में पोस्ट मॉडिफायर आएगा। फिर यहाँ लिखा है विद अ 10% टैरिफ ऑन, ठीक है, एनी एंड ऑल गुड्स, ठीक है, बिगिनिंग ऑन February 1st, ठीक है, बिगिनिंग ऑन February 1st, विच इज देन सेट टू इंक्रीज। अब यहाँ से देखो अगेन है या क्या है, विच इज देन सेट टू इंक्रीज टू 25% ऑन June 1st, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो है विशेषता बता रहा है, ठीक है, विच इज देन सेट टू इंक्रीज टू 25% ऑन June 1st। ये क्या है आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, सॉरी एडवर्ब क्लॉज है। क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। अंटिल एन अरेंजमेंट इज रीच्ड ऑन द यूएस डिमांड टू परचेज और अदरवाइज एक्वायर्ड द डेनमार्क एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखो एन एग्रीमेंट इज रीच्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये पैसिव फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इज के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, किसमें लिखा है, ये पैसिव फॉर्मेट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको बोल सकते हो क्या है, ये एक प्रकार से प्रीपोजिशनल क्लॉज है। क्या है, प्रीपोजिशनल क्लॉज है, ठीक है, जो कि लिखा है किसमें, जो है पैसिव फॉर्म में। समझ में आया, तो एक प्रकार से क्या समझ में आ रहा है कि जो है हम जो ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट जो होता है उसमें हम जो है नाउन क्लॉज क्लॉज, ठीक है, प्रीपोजिशनल क्लॉज कुछ भी जो है हम ऐड करते चले जा सकते हैं, ठीक है। वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा, बस कुछ नियम होते हैं उनको हमको फॉलो करना होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो द लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ्स, ठीक है, बिल एड टू एग्जिस्टिंग ऑफ 15% ऑफ द यूएस इम्पोज ट्रेड ड्यूटीज ऑन द कंट्रीज टारगेटेड बाय द व्हाइट हाउस, ठीक है। यहाँ पे लिखा द लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लेटेस्ट राउंड ऑफ द टैरिफ क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। क्या है, नाउन फ्रेज, ठीक है। अभी मैंने बताया था यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है द है, ठीक है, लेटेस्ट है और राउंड है। तो ये राउंड आपका क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, यही तो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। इसके पहले ये क्या हो गया, ये प्री मॉडिफायर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पोस्ट मॉडिफायर, समझ में। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, नाउन फ्रेज है, इसमें ये मेन नाउन है, ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये क्या है, प्री मॉडिफायर है, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज हो गया। अब यहाँ पे बिल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। विल ऐड जोड़ेगा टू एग्जिस्टिंग 15% ऑफ द यूएस इम्पोज ट्रेड ड्यूटीज ऑन द कंट्रीज टारगेटेड बाय द व्हाइट हाउस, ठीक है, विच इंक्लूड, जिसमें आते हैं कौन, डेनमार्क आता है, फिनलैंड आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, द नीदरलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन एंड द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मतलब इस पे ऑलरेडी यूएस ने 15% का टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें 10% की टैरिफ और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आएगा नहीं समझ में, 10% मतलब टोटल 25% हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये कह रहे हैं, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल ऐड, ये जोड़ेगा टू द एग्जिस्टिंग, यहाँ से यहाँ तक जो है ऐड टू एग्जिस्टिंग, यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आपका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे नाउन क्लॉज हो सकता है, ठीक है, नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक है, या नाउन क्लॉज नाउन फ्रेज दोनों हो सकता है। एडजेक्टिव जो है क्लॉज हो सकता है, प्लस हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव इसमें एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ भी जो है ये होता चला जाएगा और सेंटेंस जो है हमारा बड़ा चला होता चला जाता है, ठीक है। आगे लिखा है वाइल फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन डिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे वाइल जो होता है ये अपने साथ क्या लेता है, वर्ब लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जबकि यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। आगे ने बताया ना, नाउन अगर एक वर्ड से ज्यादा तो फ्रेज सीधे बोल दो, ठीक है। डिस्क्राइब, इन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब है, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया, सेकंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। डिस्क्राइब द यूएस एक्शन, इन्होंने यूएस एक्शन को कैसे डिस्क्राइब किया है, एज अनएक्सेप्टेबल, या क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। यूके प्राइम मिनिस्टर, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केन स्टेमर सेड, उन्होंने क्या कहा। अब देखो यहाँ तक हो गया, ये जो है कॉमा लगा, अब यहाँ पे कॉमा के बाद उसी में जो है ये भी बोला गया कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, सेड, इन्होंने कहा, ठीक है। द मूव वाज कंप्लीटली रॉन्ग। अब देखो इसमें अर्थ क्या निकला, ये क्या है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा गया है। देखो यहाँ से सेड है, ठीक है, उसके बाद द, फिर मूव, यहाँ पे क्या आ गया, वाज आ गया। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाते तो यहाँ पे मूव इज, तब क्या हो जाता है, इज,
ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा है, इसलिए क्या हो गया वाज। अब अर्थ तो निकलेगा, मतलब हमको था को बोलना पड़ेगा, लेकिन हमको सही से क्या है, ये है क्या है, है ना, सेड दैट मूव वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, मतलब जो ये मूव है वो क्या कंप्लीट रूप से गलत है। नहीं समझ में आया? तो हाँ ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया इनडायरेक्ट का रोल। द टारगेटेड नेशन, जो टारगेटेड नेशन, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये है, देखो मैंने एक चीज ये भी बताया था कि यहाँ पे द है, द के बाद यहाँ पे आया है द टारगेटेड नेशन, तो नेशंस क्या हो गया, नेशंस तो आपका नाउन हो गया है, उसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। मैंने एक चीज अगर यह ध्यान हो, मैंने बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ये क्या करता है, एडजेक्टिव का भी रोल करता है, बस वो पोजीशन हमको देखना होता है। तो यहाँ पे देखो पोजीशन पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हैं द टारगेटेड पर्सन, पर्सन की विशेषता बता रहा है, कौन पर्सन, टारगेटेड पर्सन, ठीक है। टारगेटेड नेशन, नेशन की विशेषता बता रहा है, नहीं समझना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या कर रहा है, एज अ जो है तुम्हारा यहाँ पे जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो द टारगेटेड नेशंस हैव सेंट, इन्होंने भेजा है। अब हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, क्या है ये, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। हैव सेंट अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रूप्स, ठीक है, एक जो है छोटी नंबर का क्या भेजा, ट्रूप्स भेजा है, टू ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में, ठीक है। फॉर व्हाट दे हैव कॉल्ड अ रिकॉन्सियंस मिशंस, ठीक है। रिकॉन्सियंस यहाँ पे होता है, रिकॉन्सियंस मिशन मतलब होता है क्या, सैनिक परीक्षण, ठीक है, सैनिक परीक्षण मिशन के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर द मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, किसके लिए, मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। दैट सिग्नल एंड रीइंफोर्स यूरोप कलेक्टिव कमिटमेंट टू डिफेंडिंग द ऑटोमासस आर्टिक आर्टिक टेरिटरी, जो कि जो है मतलब कि जो है रीइंफोर्स करता है, दोहराता है यूरोप का जो कलेक्टिव कमिटमेंट है, ठीक है, जो संपूर्ण कमिटमेंट है टू डिफेंडिंग, डिफेंड करते हुए द ऑटोनॉमस आर्कटिक टेरिटरी, जो ऑटोनॉमस आर्कटिक टेरिटरी है कौन, ग्रीनलैंड, ठीक है। सच इम्फेसिस बाय द यूरोपियन यूनियन, इस प्रकार का जो जोर देना है, इम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, बाय द यूरोपियन कैंडिडेट, यूरोपियन के द्वारा क्लियरली रिफ्लेक्ट, ये जो है क्लियर रूप से रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सच इम्फेसिस बाय द यूरोपियन यूनियन क्लियरली रिफ्लेक्ट, या रिफ्लेक्ट करता है कंसर्न, वो जो कंसर्न स्टेमिंग फ्रॉम, ये स्टेमिंग मतलब होता है पैदा हुआ, ठीक है, जो कंसर्न है कहाँ से पैदा हुआ है, फ्रॉम। अब यहाँ पे जो है कंसर्न स्टेमिंग, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कंसर्न स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट यूएस ट्रूप्स रिसेंटली इंटर्ड द वेनेजुएला एंड किडनैप्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इट प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो टू द यूएस है। तो ये जो है इस वजह से जो है कंसर्न उत्पन्न होता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ने यूएस एक प्रकार का ये कृत्य कर दिया है, ठीक है। एंड ट्रम्प हैज सिंस गॉन ऑन रिकॉर्ड इफेक्टिवली वार्निंग, और ट्रम्प जो है तब से मतलब कि जो है मतलब इन्होंने इफेक्टिव रूप से सभी को वार्निंग देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है, फॉर द डिफरेंट पर्पज एंड द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस इन द कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको एंड द ईरान नेक्स्ट, अगेन लिविंग असाइड द नियो imperialist impulses that is implicated in the Trump administration's plan to control an allied nation's territories based on the threat of the military actions or the bully allies by the weaponization terror against them. Such actions are tantamount to a violation of the international law, and in the case of the EU risk degrading years of progress made in यहाँ पे ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट, पूरा का पूरा सेंटेंस कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, दिख रहा है। अब ये सेंटेंस जो है यहाँ पे देख के डरने की जरूरत नहीं है, इसमें बस उसमें क्या करे हैं, मतलब यहाँ पे जो है प्री मॉडिफायर, मॉडिफायर, क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये सब लगा के सेंटेंस को क्या किया गया है, बड़ा किया गया है, ठीक है। अब लिविंग असाइड, ठीक है, मतलब चीजों को जो है दूर रखते हुए, द नियो इम्पेरियलिस्ट इम्पल्सेस, जो नियो इम्पेरियलिस्ट इम्पल्सेस हैं, दैट इज इम्प्लिसिट इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें पूरा का पूरा क्या है, क्लियर है, ठीक है। इन द टाइम्स प्लान टू कंट्रोल द नॉन एलाइड नेशंस, जो नॉन एलाइड नेशन उनको कंट्रोल करने के लिए, टेरिटरीज बेस्ड ऑन द थ्रेट ऑफ द मिलिट्री एक्शंस और द टू बुली एलाइज बाय द वेपनाइजेशन टैरिफ, और जो उनके एलाइज हैं उनको जो है बुली करना, उनको धमकी देना कि हम जो है आपके अगेंस्ट क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। सच एक्शंस आर टेंटामाउंट्स, इस प्रकार के एक्शंस क्या करते हैं, मतलब कि जो है एक इफेक्ट पैदा करते हैं, ठीक है। अब मतलब होता है कि जो है एक बैड इफेक्ट पैदा करना, ठीक है। टेंटामाउंट मतलब क्या होता है, बैड इफेक्ट पैदा होना, टू अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ है उनके वायलेशन के लिए। एंड इन द केस ऑफ द यू, और यू के केस में द रिस्क डिग्रेडिंग ईयर्स ऑफ द प्रोग्रेस मेड ऑन ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्क है डिग्रेडिंग ईयर्स ऑफ द प्रोग्रेस मेड
ऑन ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। फर्स्ट देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ नो लेजिस्लेटिव बैकिंग बाय द यूएस कांग्रेस एंड द लीगल बेसिस फॉर द यूनिलेटरल एक्शन टेकन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा फर्स्ट, पहला ये है कि देयर इज अ सीरियस इशू, एक बहुत बड़ा इशू है, ऑफ नो लेजिस्लेटिंग बैकिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस। जो भी मतलब ट्रम्प एक्शन ले रहे हैं वहां पे उनके कांग्रेस जो पार्लियामेंट है उसका कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्या ले रहे हैं, यूनिलेटरल एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड टारगेटिंग द डेनमार्क एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज। सेकंड, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू फेस, जो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करे, लाइकली टू फेस, वो जो है अभी फेस करने वाली है दिस वीक, इसी सप्ताह, आज जुडिशियल रूलिंग अगेंस्ट टू यूज ऑफ द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट टू इम्पोज द टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या करेंगे, यूरोपियन नेशन में ब्रिंग इनटू द फोर्स व्हाट इज नॉन एज द एंटी कोर्सन इंस्ट्रूमेंट। तो यूरोपियन नेशन जो है एक फोर्स लेके आ रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कोर्सन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक, अ काउंटर टैरिफ फैसिलिटी, एक काउंटर टैरिफ फैसिलिटी है दैट वुड लिमिट द ट्रेड ऑफ द मेजर यूएस टेक फर्म एंड रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर दैट कंडक्ट द सिग्निफिकेंट बिजनेसेस इन द यूयू। ठीक है, तो जिसके थ्रू जो मतलब कि यूएस के जो बड़े बड़े फर्म हैं वो जो यू में जो बिजनेस करते हैं उससे क्या हो जाएगा, उन पे अफेक्ट पड़ेगा। व्हाट एवर, जो कुछ भी द डिनाउंसमेंट ऑफ दिस ट्रम्प मेड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, व्हाट एवर द मतलब कि जो है ये जो है आप दिस मतलब कि जो भी जो है ये कॉन्सिक्वेंस है या जो है जितनी भी निंदा करी जाए, ठीक है, जो ये ट्रम्प मेड कन्फ्लिक्ट है, इट विल लाइकली टेक ईयर्स, यह जो है क्या लगेगा, मतलब इफ मतलब कि जो है ये सालों, इसमें साल साल लगेंगे, इफ नॉट द डिकेड, अगर मतलब दशक नहीं लगते हैं, टू हील द वार्सनिंग ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट। तो जो इस प्रकार से जो है, जो इस प्रकार से इन्होंने ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट में जो इस प्रकार से चीजें करी है, इसको सही करने में अगर 10 साल नहीं लगेंगे तो कम से कम सालों तो लग ही जाएंगे। ठीक है, एंड बी सेट द रीजन मीनवाइल वीकेंड नाटो, और इस प्रकार से एक जो कमजोर नाटो है, बिल स्टैंड लेस, और यह जो है मतलब कि लेस स्टैंड एबल टू असिस्ट यूक्रेन इन फेसिंग ऑफ द अगेंस्ट द डिप्रेडेशन ऑफ एन एग्रेसिव रशिया ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। और इस प्रकार से जो नाटो है ये यूक्रेन का भी जो है सही, यूक्रेन के लिए भी सही से खड़ा नहीं हो पाएगा। समझ में आया? ठीक है, हाँ, जो कि जो है रसिया की तरफ से ईस्टर्न फ्रंट पे क्या विध्वंस फेस कर रहा है। द नीड ऑफ द आवर, जो अभी तत्काल का जो समय क्या कहता है, इज इनलाइटेंड लीडरशिप अ फार क्राई फ्रॉम द व्हाट इज प्रेजेंटली ऑन द ऑफर इन द वांसीगटन। ठीक है, जो नीड ऑफ द हावर है ये क्या कह रहा है कि एक इनलाइटेंडमेंट लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है, एक बुद्धिमानी लीडरशिप होनी चाहिए। अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट इज प्रेजेंटली ऑन द ऑफर इन द वांसीगटन। ठीक है, जो वांसीगटन में अभी जो ये चल रहा है, इसके लिए जो है अच्छा लीडरशिप होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। कुछ समझ में आया कि नहीं इसमें? ठीक है, तो ऐसे ऐसे करने पे धीरे धीरे सब समझ में आएगा।